हेलो फ्रेंड, सीजीबीएसई हैंडरिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, जैसा कि आप सभी को मैं बताया था कि सीजी टेट और शिक्षक भर्ती दोनों के लिए कंबाइन हमारी सभी क्लासेस चल रही है। हमारा बैच भी लगातार चल रहा है। अभी गणित पेडागोजी का कर रहे हैं और एक में आपका हिंदी चल रहा है। ठीक है, उसका टेस्ट जारी है, तो देख लीजिएगा। जिन लोग भी अभी तक नहीं जुड़े हैं, आप कभी भी जब भी वीडियो देख रहे हैं कभी भी जुड़ सकते हो। हमारा बैच अनलिमिटेड टाइम रहता है और जब भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उस दिन से लेकर आपके जब तक पेपर नहीं होगा तब तक चलता है। ठीक है, तो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तब आप तुरंत ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप अभी तक हमारा बैच के बारे में नहीं देखते जरूर ज्वाइन डिटेल ले लीजिएगा। चलेगा, जैसे कि आप सभी को मैंने प्रॉमिस किया था कि छोटा छोटा जो आपकी टॉपिक है जो यूट्यूब में अवेलेबल नहीं है उसको मैं कोशिश करूंगा छोटा छोटा 10 मिनट 15 मिनट के वीडियो में कवर करने का, ताकि आपको उसको समझ में आ जाए। ठीक है, तो गणित पेडागोजी का हम लोग ने बहुत सारे क्लासेस किए हैं, 2 दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए हैं। पूरा टेस्ट सीरीज में हम लोग का जो टेस्ट बैच है उसमें भी चला है। और उसमें का 2 टॉपिक मैं देख रहा था कि यूट्यूब में अच्छे से नहीं दिया है, मतलब ये मिलता नहीं, मतलब इसको कैसे खोजे हो जाता है। सीखने का मॉडल, कक्षा में रचनावार, तो ऐसे करके हम लोग इस छोटे छोटे टॉपिक को निपटाते जाएंगे। तो चलिए, जैसे आपको सिलेबस होगा, सिलेबस देखेंगे आप लोग। तो सिलेबस में ये जो एक ही इकाई है पेडागोजी का, ठीक है, गणित शिक्षण शास्त्र बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, गणित शिक्षा शास्त्र के जो सिलेबस देखेंगे उसमें देखिएगा छोटा सा लिखा हुआ है यहाँ से। ठीक है, सीखने का मॉडल बनाना, सीखना यानी रटना बैंकिंग मॉडल, सीखना यानी प्रोग्रामिंग मॉडल, सीखना या समझ का निर्माण करना। ठीक है, और नीचे जाएंगे तो आपको दिखेगा ये कक्षा में रचनावाद। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक को अभी करते हैं। उसके अलावा जो जो टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, जो जो रहेगा उसको मैं धीरे धीरे करके हर सब्जेक्ट के ऐसे छोटे छोटे वीडियो आपको देते रहेंगे। ठीक है, आज 9 बजे वाली क्लास नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो मैं सोचा छोटा वाला ये वीडियो आप लोग को पहुंचा देता हूँ। चलेगा, तो हमारे जो टॉपिक में है सीखने का मॉडल बनाना। ठीक है, तो क्या होता है, तो देखिए सीखने का मॉडल ये होता है कि आप किसी भी चीज़ को कैसे सिखा रहे हैं, किस नज़रिए से सिखा रहे हैं। देखिए, सीखने का मॉडल सीखने की पूरी प्रक्रिया का नज़रिया होता है। मतलब कुछ ऐसे करके मॉडल बना दिया, कोई आदमी बाहरी आदमी देखेगा उसको, ठीक है, तो वो देख के समझ जाएगा कि इसके सीखने का मॉडल क्या है। ठीक है, पूरा एक नज़रिया होता है कि आप किसी चीज़ को कैसे सिखाएंगे उसका। ठीक है, कि सीखना क्या क्या नज़रिया में शामिल रहता है, कि सीखना क्या है, कि समझ होना चाहिए, क्या सीख जाना है, विषय वस्तु की प्रकृति क्या है, बच्चे कैसे सीखते हैं, ये सब चीज़ का जो रहता है वो मॉडल में दिखना चाहिए। तो हम लोग ने केवल 3 मॉडल, आपके सिलेबस में 3 मॉडल पढ़ना है, तो बस जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं। सीखने के विविध मॉडल हैं, लेकिन हमको 3 हमारे सिलेबस में। पहला, सीखना यानी रटना। ठीक है, तो कुछ बच्चों को जैसे हम लोग ने पढ़ाते हैं कि समझ में नहीं आया तो भी रट लो करके, कुछ बच्चे जैसे पहाड़ों को, जनरली कोई भी बच्चा आप जाओगे पहली दूसरी में भी जाओगे, आजकल कंपटीशन चल रहा है, दूसरी क्लास के बच्चे को टीचर बोल रहे हैं कि 10 तक पहाड़ा पढ़ लो। ठीक है, और 10 तक पहाड़ा सुना रहे हैं, 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 10, लेकिन वो जान ही रहे, वो है क्या वो नहीं जान रहा है, उसका उपयोग क्या है वो नहीं जानता। आप जाओगे क्लास, पहली क्लास है, पहली कक्षा का बच्चा, अरे पहली को छोड़ो, आप नर्सरी में जाएंगे। ठीक है, नर्सरी कक्षा में भी आप बच्चों को जाएंगे, छोटे छोटे बच्चों का, अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसमें जाओगे, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6 करके टेबल पढ़ने लग जाते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं उसका उपयोग क्या है कुछ नहीं पता, बस रट्टा मार लेते हैं। यही होता है बैंकिंग मॉडल। ठीक है, रट्टा मारना। बैंकिंग मॉडल क्यों बोलते हैं, जैसे आप बैंक है, ये आप बैंक है, बैंक में आप जाते हो, पैसा जमा कर देते हो। ठीक है, अब जब ज़रूरत पड़ता है तो फिर बैंक से वापस ले लेते हो। तो वैसे ही बैंकिंग मॉडल में क्या होता है, हम लोग कुछ भी चीज़ को पढ़ रहे हैं, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, इसको अपने दिमाग में स्टोर कर दे रहा हो। अब जब ज़रूरत पड़ेगा तो यहाँ से फिर निकाल के पेपर में बना देते हो। तो बैंक जैसे काम हुआ ना, कि आप जब पढ़ोगे तब उसको उठा उठा के अपने दिमाग में भर लीजिए। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जैसे ही आप शिक्षक भर्ती पेपर में या हमारे टेस्ट बैच में जैसे आपका टेस्ट होगा उसमें बैठेंगे, वहाँ से अपने दिमाग से निकाल लीजिएगा बैंक जैसे और डाल दीजिएगा पेपर में। तो इसीलिए इसको बैंकिंग मॉडल बोला जाता है। बैंकिंग मॉडल के लक्षण क्या है, इसमें सीखने के तथ्य याद करने व वापिस उगलने के तुल्य माना जाता है। इस मॉडल के मुताबिक सीखने का मतलब मूलतः तथ्यों को याद करना और पूछे जाने पर फौरन उगल देना। अर्थात इस मॉडल में सीखने व रटने को एक ही बात माना गया है। आप जो रट्टा मार रहे हो, सीख थोड़ी रहो, रट्टा मार रहे हो, लेकिन इस मॉडल के तहत वही रट्टा जो मार रहे हो उसी रटना को ही सीखना बोला जाता है। तो ये समझ में आया, एक हमारा कंप्लीट हुआ, एक मॉडल सीखना यानी रटना। ठीक है, क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर बताइएगा, और किस किस टॉपिक को पढ़ाना है, क्या क्या सब्जेक्ट को ज़्यादा कवर करना है, उस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, बाकी आप लोग का बैच में चल ही रहा है। ठीक, चलेगा। अगला, सीखना यानी प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग करना है। अब प्रोग्रामिंग करना मतलब स्टेप बाय स्टेप उसको डालना है बच्चों के दिमाग में। ठीक है, एक ही बात नहीं कि इसको रट्टा मार लो, बस उसको समझा समझा के एक एक लाइन, 2 2 लाइन, जैसे गणित बनाते हैं तो एक लाइन माना ये वो करके बनाते हैं, वैसे स्टेप बाय स्टेप डालना है, तो उसको प्रोग्राम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं।
इस मॉडल के मुताबिक सीखने का मतलब होता है निर्देशों, मतलब जो हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं, निर्देशों की श्रृंखला जिसे याद करके पालन करना होता है। मतलब लाइन्स बना देंगे, जैसे गणित बनाए सबसे पहले उसको याद आता है, पहले हल लिखना है, फिर लिखना है दिया है, ठीक है, फिर जो क्वेश्चन दिया रहा है उसको लिखना है, फिर लिखना है ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करें, स्टेप बाय स्टेप उसको इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं। अब जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे सबसे पहले देखना है कि इसमें दिया क्या है, जो दिया है उसको लिखोगे, फिर क्या करोगे, फिर पूछा क्या है प्रश्नानुसार, ऐसे करके बनाना है, और लास्ट में उत्तर लिखना। तो ऐसे करके सेट कर देते हैं पूरा एक प्रोग्राम जैसे। अब उसी के अनुसार बच्चा चलता है, ठीक। तो इस मॉडल के मुताबिक सीखने का मतलब निर्देशों की एक श्रृंखला जिसे याद करके पालन करना होता है। इसमें माना जाता है कि सीखना थोड़ा थोड़ा करके टुकड़ों में होता है। इसमें यह भी माना जाता है कि सभी बच्चे एक ही ढंग से सीखते हैं, यद्यपि रफ्तार अलग अलग हो सकती है। जो बच्चे नहीं सीख पाए उनके लिए भी उसी प्रोग्राम पर कुछ और उदाहरण देकर कुछ और समय लगाया जाता है। तो बस वही है, इसको याद कर लीजिए। प्रोग्रामिंग मतलब ये चीज़ याद रखिएगा, टुकड़ों में सीखना, निर्देशों में सीखना। आप निर्देश दे देते हैं, ऐसे ऐसे निर्देश का पालन करना है, बच्चे धीरे धीरे उस निर्देश के अनुसार क्वेश्चन बनाने लगते हैं, याद करने लगते हैं, समझने लगते हैं, ठीक है। चलिए कहते हैं सेकेंड हमारा कंप्लीट हुआ, सीखना यानी प्रोग्रामिंग। अगला देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ना, क्योंकि बीच बीच में आपका डलते जाएगा क्लास, तो आप सब्सक्राइब करके रखेंगे ना और बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे, तो जैसे क्लास अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन ऊपर में आपको मोबाइल में मिल जाएगा, और क्लास को देख लिया करें तुरंत तुरंत, ठीक है। चलिएगा बात करें, देखेंगे, अगर मत छोड़ा करो, 10-15 मिनट का क्लास रहा करेगा, देख लीजिएगा। और बाकी 9 बजे अभी क्लास करेंगे, अब आज नहीं हो पाए कल करेंगे, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। चलिए अगला तीसरा क्या है, सीखना यानी समझ का निर्माण। इसी को रचनावादी मॉडल भी बोलते हैं। अब इसमें सीखेंगे हम लोग, ठीक है। अब इसमें हमको याद भी नहीं करवाना है, ना इंस्ट्रक्शन के अनुसार रोबोट जैसे काम भी नहीं करवाना है, बच्चा अपने दिमाग से काम करेगा, आसपास की दुनिया से सोचेगा, सोच बीन के छानबीन करके देखेगा कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, हाँ ये होगा तो ये कर लेता हूँ, अपने दिमाग से काम करेगा। उसी को बोलते हैं रचनावादी मॉडल। जैसे आप छोटे छोटे बच्चे थे तो आप कुछ भी पकड़ कार्टून ले लाते थे, कार्टून में चक्का लगा देते थे, गाड़ी बना देते थे, डिब्बा को काट के गाड़ी बना देते थे। अभी जैसे होली में आ रहा है तो होली में डब्बा ले लाया, उसमें डंडा पकड़ के बजाने लग जाते थे, रस्सी बना के गले में लटका लेते। रचना कर रहे हो आप, कुछ ना कुछ दिमाग लगा के यूज़ कर रहे हो, उसी को बोलते हैं रचनावादी। सीखना यानी समझ का निर्माण। देखिए सीखने का वह नजरिया जो सीखने वाले की सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय करता, अर्थात आसपास के भौतिक सामाजिक परिवेश को जानने की सक्रिय कोशिश में जुटा हुआ मानते हैं, ठीक है। इसे रचनावादी मॉडल कहते हैं। मैं समझाया उसको समझिएगा, बच्चा खुद से काम करने लगता है। इस मॉडल के मुताबिक बच्चे अपने आसपास की दुनिया लोगों के हाथ संपर्क में के आधार पर अपनी समझ बनाते हैं। अब लोगों से मिलेगा, लोगों को देखेगा, लोग ये करे तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, वो करता हूँ, तो अपनी समझ से, अपने दिमाग से, जो बुद्धि से जो काम करे वही रचनावादी मॉडल के अंतर्गत आता है। इस प्रक्रिया में बच्चे दिमाग पर जोर डालने, सोचने के लिए प्रेरित करने, अवधारणाओं की छानबीन करने, हल करने की अपनी विधि खोजने आदि पर जोर देते हैं। अपनी विधि, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अपनी विधि। मैं सारे एक एक पॉइंट को आपको क्लियर कर रहा हूँ, अगर आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको जरूर कैसा भी घुमा क्वेश्चन बने आपका दिमाग क्लिक करने लगेगा। इसके बाद हमारा बैच में जो क्वेश्चन होता है उन सबको जरूर दिलाया करें, ठीक है। थ्योरी आप कितना भी पढ़े, मैं बार बार बोलता हूँ, पैड कोर्स के पीछे मत भागिएगा। वीडियो लेक्चर कोई काम नहीं आने वाला है। वीडियो लेक्चर आप कितना भी पढ़ लो, जब तक वीडियो लेक्चर पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को आप सॉल्व नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, नहीं मिलने वाला है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इतना खर्चा करके DED किए हैं तो ये लास्ट मौका है, मत गंवाइएगा। 33 पोस्ट 500-600 रुपये मत देखिएगा। हमारा बैच जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बहुत शानदार रणनीति ओपन में बोलता हूँ, पूरे आज से लेकर जब तक पेपर में तब तक पूरी जवाब दे हम आपके ले रहे हैं। कंटिन्यूटी बना के रखेंगे, एक वही चीज़ कराएंगे जो आपके पेपर में आपके सिलेक्शन के पास ले जाए। मैं हर क्लास में इसको 1 मिनट लगा के बोलता जरूर हूँ, ताकि कम से कम ये किसी एक बच्चे का भविष्य बन जाए जो इसको सुन के समझ जाए, ठीक है। चलेगा हमारा सेकेंड टॉपिक था कक्षा में रचनावादी। ये भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है ना, ध्यान दीजिएगा। मैं केवल सिलेबस के पॉइंट को करवा रहा हूँ, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। ये कक्षा में रचनावादी ये सब कर लिए ना हम लोग, ऊपर के 3 टॉपिक कवर कर लिए। सीखने का मॉडल बनाना, हाइलाइटर में इसको हाईलाइट कर लिया अगर आप लोग पढ़ने के बाद, इतना सब कर लिए, इतना पढ़ लिया। अभी देखो एक ही क्लास 10 मिनट में इतना निपटा दिए। अब इससे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं व्यापक लेवल में वो हम आपको करा रहे हैं बैच में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहता है। थ्योरी तो आप पढ़ लेंगे, उसका उसको कवर करना जरूरी रहता है। चलेगा अब कक्षा में रचनावाद। अब हम लोग ने पढ़े सीखना यानी रचनावाद होता है तीसरा वाला मॉडल। अब तीसरा वाला मॉडल हम लोग के उपयोगी है, इसी के आधार पे पढ़ाना है बोलता है। आपको ना बैंकिंग मॉडल का उपयोग करना है, ना ज़्यादा प्रोग्रामिंग का, आपको सबसे ज़्यादा यूज़ करना है रचनावाद का। तो इसको समझना जरूरी है, ठीक है। इसमें क्या क्या शामिल रहता है, तो सिखाने से सीखने तक
खोजबीन और सवाल पूछना। अब बच्चों से खोजबीन कराइए, उनको होमवर्क दीजिए और उनको कुछ ऐसा ऐसा काम दीजिए कि बच्चे आसपास जाकर खोज के उस काम को करें, खुद अपना दिमाग लगाएं और उससे संबंधित फिर सवाल पूछिए। शिक्षक द्वारा मौका देना, बच्चों में ज्ञान का सृजन होना, आत्मविश्वास से सीखना, ये सारी चीज़ें कवर हो जाती है हमारा रचनावाद में। ठीक है, तो जिन लोग भी अभी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो भी ध्यान दिया करें, इन सबका उपयोग करना है आपको क्लास में। ठीक है, पढ़ना बस नहीं है आप। चलिएगा आगे देखते हैं। चलेगा, आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा। क्लास देखने के बाद सभी के स्टेटस में ये होना चाहिए, जितने हमारे बैच में जुड़े हैं सब लोग इसको स्टेटस में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े और हम लोग और बेहतर से बेहतर कर पाएँ। ठीक है, आप लोग का स्टेटस हम लोग में दिखता है, ऑफिस वाले जितना सेव है ना नंबर सबके में एक सिस्टम में दिखता है। आप लोग ज़्यादा लोग शेयर नहीं करते, कल कुछ ही लोग किए थे, ज़्यादा लोग नहीं किए थे। ऐसा मत किया करो, थोड़ी ईमानदारी आप लोग भी दिखाएं। चलिएगा, रचनावाद के विभिन्न पहलू। रचनावाद में शिक्षक की भूमिका, इससे क्वेश्चन पूछता है घुमा घुमा के कि रचनावादी का अक्षर हमको करना है, मैं आपको समझा दिया रचनावादी पे फोकस करना है, लेकिन शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए उसमें, शिक्षक क्या करेगा। ठीक है, तो शिक्षक की भूमिका यह होती है कि वह हर बच्चे को खोजबीन करने और अपनी सोच के अनुरूप आगे बढ़ने में मदद देता है। यह तभी हो सकता है जब शिक्षक बच्चों को नज़दीक से जानने, उसके स्कीम और स्कीमा का अवलोकन करने, अभी आप पढ़े होंगे डीएड में स्कीम और स्कीमा। ठीक है, मतलब उनके जो भी समस्या है सब चीज़ को आप लोग एकदम देखेंगे, उसके नज़दीक से जानेंगे बच्चे को और आगे विकास करने में उनकी मदद करें। शिक्षक को प्रत्येक बच्चे की निजी क्षमता और भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना जरूरी है। हर एक बच्चा को पकड़ पकड़ के आपको देखना है कि इसके में क्या कमी है, क्या गुण दोष है, किसको इसका विकास कर सकते हैं, ये होनी चाहिए शिक्षक की भूमिका। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों के साथ क्या परस्पर अंतःक्रिया होनी चाहिए। रचनावादी कक्षा में बच्चों को यह स्वीकार करने में कोई झिझक नहीं होती कि उसने नहीं सीखी और उसे मदद चाहिए। आपकी कोई होमवर्क दे दे, बोलेगा सर मेरे को नहीं समझ में, मेरे को बनाने नहीं आ रही है, नहीं आ रहा है। किसी सवाल को हल करने में, अपने द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया को व्यक्त करने में उसे कोई भय नहीं होता, तब भी तब भी नहीं जबकि उसका उत्तर बाकी बच्चों से अलग हो। एक दूसरे की मदद व परस्पर सहयोग से काम करते हैं, अपने सहपाठी को बुद्धू या मूर्ख नहीं बनाते मानते। ठीक है, तो देखिए जब रचनावादी कक्षा बनाएंगे, माहौल ऐसा तैयार करेंगे तो शिक्षक ये सब भूमिका निभाएगा ना, तो बच्चा भी ऐसे ही निभाता है, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, मेरे ये आंसर आया, मैं ऐसा बनाया करके एक दूसरे से परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, तो बच्चे एक दूसरे से परस्पर अंतःक्रिया करेंगे। ठीक है, और तीसरा क्या है, अनुशासन। बच्चों से यह उम्मीद नहीं की जाती कि वो चुपचाप बैठकर शिक्षक की बात सुनेंगे और अपनी बात कहने की इच्छा को दबाएंगे। इसके विपरीत उनसे उम्मीद होगी कि वे सक्रिय रहें, अपनी बात कहें, एक दूसरे से सलाह मशवरा करें। इससे उन्हें धीरे धीरे सीखने में, आत्मनिर्भर होने में मदद मिलेगा और सीखने की अपनी क्षमता पर विश्वास उत्पन्न होगा। तो ये इसको पूछ देता है रचनावादी जो कक्षा उसके अंतर्गत किन किन पहलुओं का उल्लेख है। तो रचनावादी कक्षा में शिक्षक की भूमिका, बच्चों के बीच परस्पर अंतःक्रिया, अनुशासन, ये तीनों चीज़ें आती है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन जब आप लोग बनाएंगे, ठीक है, बैच में आपको लगातार प्रैक्टिस करवा ही जा रहे हैं, कल एक टेस्ट और है, तो उस सबसे आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन में कैसे कैसे कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, हम लोग जो थ्योरी पढ़ते हैं। इसीलिए मैं लास्ट में और बोल रहा हूँ, जिन लोग भी अभी तक हमारी ये बैच से सहायक शिक्षक, शिक्षक, सीजीटेट तीनों की तैयारी हमारे द्वारा करवाई जा रही है, एक ही बैच में एक ही बार फीस देना है, पूरे अनलिमिटेड है, चाहे वो 10 महीने लगे चाहे 12 महीने, आपसे 1 रुपये बीच में नहीं लेते, ना कोई और प्रकार की है, पूरा आपका अनलिमिटेड तैयारी है, पूरा रणनीति बेस पे है। तो ये हमारा नंबर नोट कर लीजिएगा, 75 83 86 44 61, इसमें आप कॉल कर लीजिएगा और कोशिश करें पहले व्हाट्सअप कर लें, व्हाट्सअप में आपको डिटेल मिलेगा, क्लास का देख के समझ लीजिएगा कैसे 2023 में हम लोग ने तैयारी करवाया था, कैसे हमारा क्लास सक्सेस हुआ था, कैसे हम लोग 2024 में तैयारी करवाएंगे। उसके बाद आप कॉल कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो। बाकी रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करवा लीजिए, आसपास परिचय जितने ज़्यादा होंगे उतने करवाइए, ताकि आपका कंपटीशन जो तगड़ा हमारे प्लेटफॉर्म पे रहे। ठीक है, जितने लोग जुड़े आप लोग कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का। ठीक है, तो और बहुत सारे क्लासेस देंगे, हम लोग तो बोले ही नहीं थे क्लास करवाने का, बोले थे ना आपको कि क्लास का आपको यूट्यूब से करना है, लेकिन हम लोग करते हैं ना। ये देखिए क्लास करवा रहे हैं आपको, जो जो टॉपिक आपको अच्छे है, जो इंपॉर्टेंट है, जो नहीं मिलते यूट्यूब में डायरेक्ट सर्च मारने पर, वो सब चीज़ हम लोग कवर करा देंगे। ठीक है, बस इसका प्रॉमिस नहीं करते, क्योंकि हम लोग के पास जितना समय मिल रहा है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके सिलेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो और जितना ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे हमको और एनर्जी आएगी, हमारी टीम और मेहनत से काम करेगी, सारे नोट्स बनाना, ये पूरे थंबनेल बना, कंप्यूटर में काम करना, नेट इंटरनेट हर प्रकार के लिए टीम की ज़रूरत पड़ती
होती है। तो टीम जितने ज़्यादा आपके बच्चे स्टूडेंट रहेंगे उतने मज़ा आएगा। तो आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए, अपने आसपास कम से 2-4 लोग को आप लोग जोड़िए। हर बच्चा 3-3 4-4 लोग को जोड़ेंगे तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो जाएगा हम लोग का कि बहुत शानदार तरीके से आपकी तैयारी कराएंगे। ठीक है, चलिएगा इसको आप लोग व्हाट्सएप में शेयर कीजिए, सभी लोग शेयर कीजिए जितने लोग देख रहे हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय।